बात करेंगे फाइनेंशियल गोल्स। फाइनेंशियल गोल्स में हम आज जो बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वो हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। महंगाई का हमारे गोल्स में कैसे असर पड़ता है दोस्तों, इसका मूल्यांकन हम करेंगे। और ये करेंगे हम इवेल्युएशन ऑफ आवर गोल्स, यानी हम अपने गोल्स को इवेल्युएट करेंगे। यू कैन इवेल्युएट योर गोल कि आपकी लाइफ में जो गोल हैं उनका आप मूल्यांकन इन्फ्लेशन की नज़र से करके देख सकते हैं दोस्तों। इन्फ्लेशन, सबसे पहले समझते हैं इन्फ्लेशन होता क्या है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक कॉफ़ी हाउस में फ़र्ज़ करिए 2000 में मैं कॉफ़ी पीने जाता था, तो उसके लिए मैं 30 रुपये स्पेंड करता था दोस्तों। यही कॉफ़ी के लिए 2010 में मैं 50 रुपये पे करने लगा, और आज 2020 में इसी कप ऑफ कॉफ़ी के लिए मैं 100 रुपये पे करता हूँ। तो दोस्तों, जो 2010 में हम 50 रुपये की कॉफ़ी लेते थे या 2000 में 30 रुपये की कॉफ़ी आती थी, कॉफ़ी वही है, बट उसके लिए हम ज़्यादा प्राइस पे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसे ने अपनी वैल्यू खोई है, और इसी कारण हम इस सेम कप ऑफ कॉफ़ी के लिए 3 गुना से ज़्यादा पैसा हम दे रहे हैं दोस्तों। पैसा अपनी वैल्यू समय के साथ होता है दोस्तों, इसीलिए फ्यूचर में हमें अपने गोल के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इसी का इम्पैक्ट हमारे गोल्स पे पड़ता है दोस्तों। आज जो चीज़ जिस पैसे में हो रही है, फ्यूचर में इसी गोल को अचीव करने के लिए हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। तो ये ज़्यादा कितना है, ये जानने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, टू अचीव आवर गोल वी नीड मोर मनी ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो कितना मोर, ये जानना ज़रूरी है। ये निकलेगा इन्फ्लेटेड वैल्यू ऑफ आवर गोल्स से दोस्तों। दोस्तों, अपने गोल्स हम इवेल्युएट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चिल्ड्रन एजुकेशन के बारे में दोस्तों। चिल्ड्रन एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए फीस का इंतज़ाम करना दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज जिस कोर्स को आप अपने बच्चों के लिए कराना चाहते हैं, जिस इंस्टीट्यूट से आज जिस फीस में वो कोर्स हो रहा है, वो फ्यूचर में उसी कोर्स को कराने के लिए हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इन्फ्लेशन के कारण, महंगाई के कारण ऐसा होगा दोस्तों। तो महंगाई के कारण कितना पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। इंजीनियरिंग के लिए सपोज आज 12 लाख रुपए की फीस लगती है, तो यही इंजीनियरिंग कोर्स सेम इंस्टीट्यूट से कराने के लिए 10 साल में लगभग 23,60,000 रुपया, अगर महंगाई 7% सालाना अगर हम मानते हैं कि 7% के हिसाब से अगर महंगाई बढ़ती है, तो ये पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और सेम कोर्स को अगर 15 साल बाद आपको इंजीनियरिंग करानी है, जो आज 12 लाख का हो रहा है, उसके लिए 33,10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, एमबीए अगर आप अपने बच्चे को कराना चाहते हैं, तो आज जो कोर्स 16 लाख रुपए में हो रहा है, वही कोर्स अगर 7% इन्फ्लेशन रहा तो 10 साल में लगभग 31.5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। और 15 साल में 44 लैक्स के अराउंड हमें पैसा चाहिए। ये ज़्यादा पैसा इन्फ्लेटेड वैल्यू है दोस्तों। हमें जो टारगेट करना है, इस इन्फ्लेटेड वैल्यू के लिए टारगेट करना है दोस्तों। और एक चीज़ और दोस्तों, एजुकेशन में महंगाई बाकी चीज़ों से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है दोस्तों। दूसरा मुद्दा बच्चों की शादी के बारे में दोस्तों। तो बच्चों की शादी, बड़े अरमान से हम बच्चों की शादी प्लान करते हैं दोस्तों। इसके लिए कॉस्ट चाहिए, तो चिल्ड्रन मैरिज कॉस्ट भी जो है, आज जिस बजट में जो शादी हो रही है, फ्यूचर में जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उसी शादी को निभाने के लिए हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। तो एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। आज एक शादी की कीमत 20 लाख रुपए में आप आसानी से कर सकते हैं अगर, तो 10 साल में अगर महंगाई दर यहाँ 6.5% के हिसाब से मैंने माना है दोस्तों, अगर 6.5% के हिसाब से महंगाई बढ़ती है, तो यही शादी को निभाने के लिए 10 साल में करीब 37.5 लाख रुपए चाहिए दोस्तों। और यही 15 साल में 51.5 लाख रुपए चाहिए। तो इन्फ्लेटेड वैल्यू है दोस्तों, 6.5% के हिसाब से मैंने एज्यूम किया है। आप भी एक अजम्पशन फिक्स करके अपनी इन्फ्लेटेड वैल्यू का आकलन कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट गोल, रिटायरमेंट। बुढ़ापा। बुढ़ापे में हमें पेंशन, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, जिससे हम अपने खर्चे खुद निभा सकें दोस्तों। तो इसके लिए आज जितने पैसे में आप जिस कॉर्पस से पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं, फ्यूचर में इससे ज़्यादा बड़े कॉर्पस की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों।
ये इन्फ्लेशन के कारण है। कितना ज़रूरत पड़ेगी एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। सपोज आज रिटायरमेंट अगर हम प्लान करते हैं और 80 लाख का कॉर्पस हम क्रिएट करते हैं, तो 80 लाख रुपए से हमें अपना पेंशन का जुगाड़ होता है दोस्तों। सेम पेंशन के लिए, सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए अगर 10 साल बाद आप रिटायर हो रहे हैं, तो आपको 143 लाख रुपीस की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, और 15 साल में यही 1,91 लाख रुपीस की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। और ये तब है जब हमने महंगाई 6% के हिसाब से एज्यूम की है कि 6% की दर से महंगाई बढ़ेगी दोस्तों। तो ये जो महंगाई का वैल्यू निकल के आएगी, महंगाई के कारण इन्फ्लेटेड वैल्यू, ये हमें टारगेट करनी है। इसी के लिए हमें अपने आज से प्लान करने हैं कि हमारे को क्या करना है फ्यूचर में कि हम ये प्लान अचीव कर सके दोस्तों। फाइनेंशियल प्लानिंग में इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, तो यू हैव टू ऑलवेज कीप इन्फ्लेशन इन माइंड व्हाइल यू आर प्लानिंग फॉर योर गोल। आपको हमेशा इन्फ्लेटेड वैल्यू ध्यान में रखनी है अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए। वो गोल्स चाहे वो बच्चों की पढ़ाई है, चाहे वो बच्चों की शादी है, या हमारा खुद का रिटायरमेंट प्लानिंग है दोस्तों। ये गोल्स है लाइफ में। इन गोल्स के लिए हमें जो वैल्यू हमें प्लानिंग करनी है इन गोल्स के लिए, वो इन्फ्लेटेड वैल्यू हमें चाहिए, ताकि हम प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकें दोस्तों। तो ये जो इन्फ्लेशन का मुद्दा हमें हमेशा ध्यान में रखना है अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त, कि हमें क्या अमाउंट टारगेट करना है अपने गोल्स के लिए दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए दोस्तों।